जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए एक बार फिर से अवसर दिया है। अपने आप को हम पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और आज के वचन के माध्यम से प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, उसके डर और भय में होकर चलता है। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के बनाए हुए मार्गों पर चलता है। प्रियो, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर से दिन रात यही होती हैं कि परमेश्वर तू हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रख। प्रभु तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। और ये सच है प्रियो कि हम यदि परमेश्वर से अलग होकर कुछ करना चाहेंगे तो हम उसको सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अंधकार की दुनिया है और इस अंधकार की दुनिया में पाप बहुतायत से फैल रहा है। और जहाँ पाप है, अंधकार की दुनिया है, उससे परमेश्वर के लोगों को अपने आप को बचा कर रखना है। परमेश्वर के लोग उस अंधकार की दुनिया में एक ज्योति के समान होने अवश्य हैं। उन्हें एक ज्योति के समान उस अंधकार में चमकना है। तो कौन से लोग चमकते हैं उस अंधकार में परमेश्वर के वचन के अनुसार? वो लोग जो उसके डर और भय में होकर चलते हैं, वो लोग जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो लोग जो अपने जीवन का पहला स्थान अपने परमेश्वर को देते हैं, वो लोग जो दिन रात उसके वचनों पर ध्यान लगाते हैं, उसके वचनों का मनन करते हैं। धन्य वो लोग हैं जिनके हृदय में परमेश्वर के वचन संचित रहते हैं। प्रियो, भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना कर बैठूं। और ये सच है प्रियो, जहां परमेश्वर के वचन है, जहां परमेश्वर स्वयं है, वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और जहां परमेश्वर का आत्मा है, वहां तो शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी युक्ति उसकी चल नहीं सकती। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम क्यों कर भटक जाएंगे? नहीं प्रियो, शैतान बहुत सारी योजनाओं को बनाएगा, बहुत सारी अभिलाषाओं को तरह तरह की सामने लेकर भी आएगा। कुछ लोग जो भटक जाते हैं वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर को अपना आधार मानकर चलते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां सामने क्यों ना आ जाएं, हम अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। हमारा तो सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, वो है यीशु मसीह। उसको छोड़ और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए इस संसार में आए, उनको बचाने के लिए। और प्रियो, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उन्हें धन्य कह रहे हैं कि जो उसके मार्ग को चुन लेते हैं, जो उसके डर और भय में होकर चलते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। और हम विश्वास करते हैं हर एक वचन परमेश्वर का हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। और जब वचन मार्गदर्शन करेगा प्रियो, तो कदाचित हर बाधाओं को तोड़कर हम आगे निकल जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला होगा। प्रियो, परमेश्वर भला है, वो अपने लोगों के साथ भलाई करता है।
परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 28:20, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। हाँ प्रियो, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष देते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, परमेश्वर की ओर उठाना है, ताकि परमेश्वर के द्वारा हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में आशीर्वाद हो, शांति हो, आनंद हो, खुशियाँ हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं तो सच में हर पल हर क्षण वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी कमाई में वो आशीष और बरकत देता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। प्रियो, आप भटके नहीं। जो आप मेहनत करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उस कमाई में आशीष दे, उस कमाई में बरकत दे। परमेश्वर आपको उसमें आशीष और बरकत देंगे, आपकी ज़रूरतें पूरा करेंगे और आपके लिए एक नए रास्ते को खोल कर देंगे, ताकि आपकी जो भी कमी घटी है आपकी पूरी हो सके। नए रास्ते को परमेश्वर खोल कर देंगे। विश्वास रखिए। केवल परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत बनाकर रखें। जब परमेश्वर से आपके संबंध मजबूत रहेंगे, आप खराई के साथ चलें, ईमानदारी के साथ चलें, सच्चाई के साथ चलें। कभी भी किसी परेशानी या कष्ट को आते देखकर मन के विचारों में अशुद्धता ना आने दें। जब मन के विचारों में अशुद्धता आती है तो प्रियो, वो हमें हमारे रास्ते से भटका देती है। इसलिए आप भटके नहीं। परमेश्वर के वचनों को रोज़ पढ़ें, रोज़ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्तों को खोल कर देंगे। आपकी हर ज़रूरत को वो अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि वचन ये बताता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाएगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को धन्य कह रहे हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर के डर और भय में होकर चलते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ना है। इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत से आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सुंदर अवसर पिता आपकी ओर से हम सबको मिला है। पिता, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, जो दुख में हैं, जो कष्ट में हैं, पिता परमेश्वर, जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं, पिता हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार तेरे लोगों को कभी किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है। पिता, उनके कमाई में प्रभु, उनके हाथों के कमाई में आप आशीष दीजिए खुदावंद। हालेलुया, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, पिता हालेलुया, भी वचन के अनुसार परमेश्वर पिता उनके ऊपर आपकी ओर से बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। पिता परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए। पिता, हमारे किसी भी भाई बहन को कोई कष्ट है, बीमारी है, पिता आप बेहतर जानते हैं। किसी प्रकार का डर है, वो आप जानते हैं। पिता, हर एक डर, हर एक खौफ और हर एक खतरे को आप दूर कीजिए। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, शक्ति है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हर एक कमी घटी पूरी होती है। पिता, उनके दुख को दूर करें, उनके कष्ट को दूर करें, वो आनंद को अपने मन में महसूस करें। पिता हालेलुया, परमेश्वर उनके बीच में अपनी उपस्थिति को लेकर आए। पिता हालेलुया, आप कदम कदम पर संग रहने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। तो हमारे भाई बहन क्यों कर दुख में रहें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपसे मेरी विनती है, जो दुख में पड़े हैं प्रभु, उन पर दया कर। मेरे परमेश्वर, अपने हाथों के द्वारा उनको छूइए। मेरे परमेश्वर पिता, उनको महसूस हो जाए कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपसे मेरी विनती है, पूरे दिन हमारे भाई बहनों की रक्षा करें,
जिन्हें जिन बातों की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करके दें, क्योंकि यीशु का नाम जो कोई लेता है परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। हम हर एक वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, और विश्वास के साथ हम नित्य आगे बढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप हमारी सहायता करें और मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।